औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप सब लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ों से आश्कार करेगी, बहुत सारी अच्छी और मुफीद मालूमात देगी। वैसे तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर वीडियो जो बनाएं वो आपके लिए इंतहाई बेहतरीन मालूमात पर हामिल हो, लेकिन आज की जो वीडियो है ये थोड़ी डिफरेंट इस लिहाज से है कि ये एक सिविल लॉ से मुतल्लिक है। और मैं आपको बताऊं कि सिविल लॉ एक समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि आप सारी ज़िंदगी लगे रहें इस पे बोलते रहें, इस पर रिसर्च करते रहें, इसकी छानबीन करते रहें तो ये सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता। जो बड़े बुज़ुर्ग लोग जो बाबाए कानून गुज़रे हैं वो ये कहते हैं सिविल लॉ एक समंदर है। और वाकई मुझे 45 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैंने वाकई इसको एक समंदर ही पाया है। हर दफ़ा आपको नई से नई चीज़ें मिलती हैं, हर दफ़ा आप गोताज़न होते हैं एक समंदर में, आपको नई दुनिया नीचे मिलती है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ लोगों की फरमाइश पर कि हमें ज़रा इस बारे में आप डायलेट अपॉन करें और आप वजाहत से बताएं कि मलकियत के जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मलकियत नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स वो भी होते हैं, वो मलकियत का सबूत नहीं होते। तो मैं आपको रिसर्च वर्क करके और स्टडी करके अपने नोट्स बना के आपको बताता हूँ। एक आध साहब ने मुझे पूछा कि जी आप इसकी तरफ देखते हैं, बुक की तरफ भी देखते हैं। मैंने ये नोटबुक बनाई है, मुझे इसमें कोई शर्म आर नहीं है। ये मैंने स्टडी करके रिसर्च वर्क करके ये अपने नोट्स बनाए होते हैं जो मैं तैयारी करके, और मेरी मंशा ये होती है, मेरी कोशिश ये होती है आपको मैं सही और दुरुस्त मालूमात दूँ। मैं इधर उधर की बोंगियाँ ना मारूँ, मैं सही बात करूँ। उसके लिए मुझे नोट्स तरतीबवार बनाने पड़ते हैं और मैं नोट्स को देख के उस तरतीब से आगे चलता हूँ। तो हम अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पाकिस्तान के और दुनिया के टॉप रैंकिंग वकील हैं, वो भी अपने नोट्स पे चलते हैं। वो सारी बातें कुरान पाक के जिस तरह हिफ़्ज़ किया होता है कारी ने, हिफ़्ज़ नहीं होती। आपने नोट्स को देख के उस तरतीब से आपने बयान करना होता है। तो मैं अपने वीडियो का आगाज़ करने से पहले दो तीन अशख़ास का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक हैं बहरम सदीकी न्यूयॉर्क से, वो हमेशा मेरा प्रोग्राम रेगुलरली वॉच करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बहरम सदीकी, आपका बहुत शुक्रिया। एक माहम है इस्लामाबाद से, वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। एक फ़हद बेग हैं, वो भी इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मेरे प्रोग्राम को। कल जो हमने प्रोग्राम किया था उसके ऊपर ये जो ट्रेस पास करके इलीगल ऑक्यूपेंट आ जाते हैं, प्लाटों पर, मकानों पर, जायदादों पर कब्ज़ा करते हैं। इसके अलावा एक साहब हैं बैरिया टाउन से, चौधरी खुर्रम साहब, उनका मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो रेगुलरली, चौधरी खुर्रम साहब हमारा प्रोग्राम वॉच करते हैं और हमेशा तारीफ़ करते हैं। चौधरी खुर्रम साहब, आपका बेहद शुक्रिया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, इसलिए कि आप लोगों की हौसला अफजाई से, आपकी इनकरेजमेंट से हमें कोई पैसों की शक्ल में, मुआवजे की शक्ल में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो दिल की खुशी होती है वो पैसों से कहीं ज़्यादा है। पैसे तो हमें नहीं मिलते, ना हम किसी से कुछ लेते हैं। हमने तो अल्लाह के नाम पे ये काम शुरू किया है नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, लेकिन आपकी हौसला अफजाई से हमारा दिल बड़ा हो जाता है, दिली खुशी होती है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स में ये कोई 12-14 टाइटल डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी है जो मलकियत का सबूत हैं। किसकी मलकियत का सबूत हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी की मलकियत का सबूत हैं। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं अपने पहले लेक्चर्स में ये आपको बयान कर चुका हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जैसे मकान है, दुकान है, ज़री ज़मीन है, प्लॉट हैं, वगैरह वगैरह, वो जायदाद जो गैर मनकूला। तो कोशिश करेंगे हम अपने वीडियोस को शॉर्ट से शॉर्ट 15 या 20 मिनट तक महदूद करें, इससे लंबा ना करें, और इसके अंदर अंदर हम
कोशिश करें कि जल्द अज जल्द अपना सम अप करें, कोई गैर ज़रूरी फालतू बात ना करें। सबसे पहली चीज़ आती है सेल डीड। सेल डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक रजिस्ट्री कहलाती है, जो रजिस्ट्रार के पास जाके स्टैंप ड्यूटी अदा करने के बाद फ़रोख्त करने वाला और ख़रीदने वाला अपने गवाहों के साथ पेश होता है। आजकल ये सिस्टम जो है वो बड़ा जदीद और बड़ा कंप्यूटराइज कर दिया गया है। वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होता है, उनके निशान अंगूठा लगते हैं, उनकी तस्वीर भी लगती है, उनके गवाहों की तस्वीर भी लगती है, और सेल डीड के ऊपर जो स्टाम्प होते हैं उनके ऊपर तमाम चीज़ें सारी दर्ज होती हैं। फ़रोख्त करने वाले का नाम, उसकी वल्दियत, उसका मुकम्मल एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, और ख़रीदार का नाम, वल्दियत, पूरा एड्रेस, पूरी मलकियत और जायदाद की पूरी तफसील होती है। इसके में नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है। उसके अलावा एक इंतहाई ज़रूरी एक चीज़ और इसमें सेल डीड में आती है, वो ये आती है कि ये जायदाद जो बेच रहा है उसने कहाँ से हासिल की, किस दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इसको ये हासिल हुई। क्या उसको महकमा सेटलमेंट से मिली या उसने किसी और शख्स से पहले ख़रीदी, 10 साल पहले ख़रीदी, 1 साल पहले ख़रीदी, 20 साल पहले ख़रीदी, 50 साल पहले ख़रीदी, कब ख़रीदी और वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, पूरी तफसील होती है। ये सेल डीड जो है ये रजिस्टर्ड हो जाती है रजिस्ट्रार शहर वाली जो है रजिस्ट्रार अर्बन, और जो देहात वाली है वो रजिस्ट्रार रूरल के पास रजिस्ट्री होती है। तरीक़ाकार एक ही है सबका। और ये सेल डीड जो है दस्तावेज़ मलकियत का मुकम्मल सबूत है। इस पर गवाह भी होते हैं, इस पर स्टैंप ड्यूटी भी पे होती है। एक तो बात ये होगी। उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताऊं, वो है सेल डीड की तरह से ही एक और डॉक्यूमेंट है। इस पर हम बना चुके हैं मुकम्मल एक अपनी वीडियो, वो आपने देखी होगी। जैसे मैंने एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड पर एक वीडियो बनाई है, वो मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप गिफ्ट के मतलब देख सकते हैं। वो सारी बातें मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये गिफ्ट डीड जो है इसमें और सेल डीड में बहुत सारी मुमासलत है, सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सेल डीड में कीमत का तयन करके लिखा गया होता है कि ये कीमत ख़रीदने वाला अदा कर रहा है, जबकि गिफ्ट डीड में कोई कीमत नहीं होती। वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में वो फ़रोख्त नहीं करता, गिफ्ट करता है, तोहफे के तौर पे देता है। और दूसरी चीज़ गिफ्ट डीड में ज़रूरी ये होती है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी मौके पर कब्ज़ा देना। और ये गिफ्ट डीड भी मलकियत का मुकम्मल सबूत होता है। ये भी रजिस्ट्रार के पास स्टैंप ड्यूटी और ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह अदा करने के बाद रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, और प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस इज़ अटैच्ड विद ऑल दी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि डीड ऑफ एक्सचेंज, एक और डीड होती है, उसको कहते हैं तबादला रजिस्ट्री। वो तबादला रजिस्ट्री ये होती है कि मैं एक अपनी जायदाद, एक मकान दे रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मैं कीमत नहीं ले रहा, मैं कोई दूसरा मकान किसी और जगह पर ले रहा हूँ। दोनों मकानात की, या मकान के मैं प्लाट ले रहा हूँ तो दोनों की कीमत लिखी जाएगी, दोनों का महल वकूअ लिखा जाएगा, दोनों की मुकम्मल तफसील लिखी जाएगी, और बाकी सारे मामलात उनके वैसे ही होंगे जैसे सेल डीड में नाम, बल्दियत, एड्रेस और महल वकूअ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये भी मलकियत का मुकम्मल सबूत है। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात है, चौथा दस्तावेज़ है, उसको कहते हैं पार्टीशन डीड। पार्टीशन डीड मालिक तो वो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन वो जायदाद उनको बाप से या माँ से विरासत में या दादा से मिली होती है विरासत में, और वो उसकी तकसीम करते हैं। और वो चूँकि वारसान होते हैं और वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी होती है, वो तकसीम करते हैं आपस में कि ये आगे का हिस्सा तुम्हारा हो गया, ये पीछे का हिस्सा मेरा हो गया, और फिर ये साइड का हिस्सा जो दूसरे भाई का हो गया। उसमें वो मेजरमेंट करके उसका कीमत, बाज़ारी कीमत के लिहाज से उसका मेजरमेंट और उसकी तकसीम करते हैं। और उसमें ये लिखा जाता है कि फ़लाँ एरिया फ़लाँ की मलकियत होगा, आज के बाद फ़लाँ एरिया फ़लाँ की मलकियत होगा, और पीछे का एरिया फ़लाँ की मलकियत होगा। ये भी मलकियत का पार्टीशन डीड मुकम्मल सबूत होता है। पार्टीशन का मतलब है तकसीम नामा, उर्दू में इसको कहते हैं तकसीम नामा, और ये भी मलकियत का मुकम्मल सबूत होता है। उसके बाद आगे आ जाएं
एक और डॉक्यूमेंट आता है, उसको हम कहते हैं सरेंडर डीड। ये भी वारिसान के नाम पे लिखा जाता है, और वारिसान जो हैं वो एक भाई दूसरे भाई या एक भाई बहन के नाम पे या बहन भाई के नाम पे सरेंडर कर देता है, अपने हकूक़ के मलकियत से दस्तबरदार हो जाता है। दस्तबरदारी ना, इसको कहते हैं दस्तबरदारी नामा, यानी अपने राइट्स मलकियत के दूसरे की फेवर में सरेंडर कर देता है, और इसमें भी कोई कीमत अदा नहीं होती। बाकी इसकी तमाम चीज़ें जो महल वकूअ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और पार्टी नंबर 1 का, पार्टी नंबर 2 का, ये तफसील जो है वल्दियत, एड्रेस वगैरह, उम्र, शनाख्ती कार्ड नंबर, वो बिल्कुल सेल डीड और गिफ्ट डीड की तरह ही लिखी जाती है। ये 5 होगी। छठा है, आगे मैं आपको बताऊं, अब आ जाएं आप, ये एक आजकल इसका बहुत रवाज है, वो ये है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और बैरिया या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड होती हैं सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के तहत, उसमें वो जो होता है मलकियत का सबूत, वो कोई सेल डीड नहीं लिखते। एक पेज का सिर्फ एक लेटर होता है, अच्छा खूबसूरत बना होता है, 1 पेज लेटर होता है, उसके ऊपर तस्वीर भी लगी होती है, और वो अथॉरिटी, मिसाल के तौर पे अथॉरिटी है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, तो वो ये कहते हैं कि इसने सारे ड्यूज़ अदा कर दिए, इसको प्लाट नंबर 20, गली नंबर 40, सेक्टर नंबर ए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज़ 2 जो है हम अलॉट करते हैं, और नीचे उनकी सील और एम्बॉस स्टैंप लगी होती है। वो जो बैरिया जारी करता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जारी करता है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, मैंने पहले अर्ज़ किया, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, उसको कानूनी तौर पर इख्तियार होता है कि वो बैनामा ना जारी करे, वो अलॉटमेंट लेटर जारी करे, और सोसाइटी के अपने दफ्तर में वो हो जाता है, और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास वो रजिस्टर्ड होती है। वो भी, ये तीनों चीज़ें मलकियत का मुकम्मल सबूत होते हैं। ये होगी बात। 7वीं, एक हैरान कुन बात आपको मैं बताने लगा हूँ, वो भी मलकियत का इंतहाई ज़बरदस्त सबूत होता है। अब वो आप पूछेंगे वो क्या है? वो ये है कि एक औरत और एक मर्द का आपस में निकाह होता है, शादी होती है, और शादी के दौरान, निकाह के दौरान उनका निकाहनामा लिखा जाता है। उस निकाहनामा के कॉलम नंबर 13 में हकमैर लिखा जाता है। वो अगर खामद जो है हकमैर में बीवी को मकान लिख दे कि मैं हकमैर कैश की शक्ल में अदा नहीं कर रहा, मैं मकान नंबर 133 गली नंबर फ़लाँ वाक़या फ़लाँ जो कि मेरी मलकियत है, मैं अपनी बीवी को हकमैर में देता हूँ, तो वो दस्तावेज़, वो जो निकाहनामा है, वो मलकियत का मुकम्मल एक सबूत है। इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं। उसमें किसी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी रजिस्ट्रार की ज़रूरत नहीं है। वो निकाहनामा, शर्त ये है कि रजिस्ट्रार ऑफ निकाह के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये ना हो कि खाली वो फिलअप किया और वो रजिस्टर्ड ना हो। लेकिन जो भी कारी साहब या निकाह ख़्वान निकाह पढ़ाते हैं, वो जाके लाजमी तौर पर उसको रजिस्टर कराते हैं। वो रजिस्टर होने की सूरत में वो एक मलकियत का मुकम्मल सबूत है, और तमाम अदालतें उसको एक्सेप्ट करती हैं। उसमें कोई स्टाम्प नहीं होता, कोई उसके ऊपर कोई डीड नहीं लिखी जाती। वो कॉलम नंबर 13 निकाहनामा में जो तहरीर लिखी गई होती है, वो औरत को मुकम्मल मालक बना देती है। इसके बाद फिर आ जाएं, कुछ लोगों के पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि वो PTD या TO। अब आप पूछेंगे ये PTD क्या है? जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के इलाके से हिंदू हिजरत करके अपनी जायदादें छोड़ के इंडिया शिफ्ट कर गए, और जो मुसलमान इंडिया में थे वो अपनी जायदादें वहाँ पर छोड़ के तो पाकिस्तान में आ गए। जब वो वहाँ से पाकिस्तान में आए तो उन्होंने क्लेम में कुछ जायदादें हासिल की कि हमने इंडिया में ये जायदाद छोड़ी थी। इसके क्लेम के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट दाखिल किए, और महकमा बहालियात, जिसको इंग्लिश में
सेटलमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। ये डिपार्टमेंट 1975 के बाद ये ख़त्म हो गया। 1975 से पहले पहले ये डिपार्टमेंट ने अपना सारा जायदाद के वैक्यू प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हिंदू छोड़ के गए थे, उसको उर्दू में कहते हैं मतरूका जायदाद। वो मतरूका जायदाद जो है वो लोगों ने या ऑक्शन में ख़रीदी, ओपन ऑक्शन में, या अगेंस्ट क्लेम उनको मिली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान महकमा बहालियात की तरफ से, वो भी मलकियत का मुकम्मल सबूत है। उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए मलकियत का सबूत। एक आखिरी डॉक्यूमेंट, दो आखिरी डॉक्यूमेंट वो मैं आपको बताता हूँ। दो डॉक्यूमेंट्स वो ये हैं कि ज़री ज़मीन, देहाती ज़मीन की जो फ़र्द होती है, फ़र्द मलकियत होती है, वो भी मलकियत का सबूत होती है। और इसके अलावा देहाती रकबे की एक RL2 होती है, RL2 भी जो है वो मलकियत का सबूत होती है। इसमें दोनों में अगर ये कैंसिल ना हुए हों, बरकरार हों, एग्जिस्ट करते हों, वैलिड हों और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हों, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी देही रकबे का मलकियत का सबूत है। अब मैं एक तरफ आता हूँ, आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट मलकियत नहीं होते। ये तो मैंने पहले सारी बातें बता दी ना, कौन से डॉक्यूमेंट मलकियत का सबूत हैं। अब मैं बता रहा हूँ कौन से डॉक्यूमेंट मलकियत का सबूत नहीं होते। सबसे पहला, ये हमारे शहरों में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन है। एक्साइज एंड टैक्सेशन अपने प्रॉपर्टी टैक्स, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1969 के तहत वो जायदाद के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं और वो जायदाद की तफसील अपने पास दर्ज करते हैं कि फ़लाँ शख्स मालिक है। ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कोई दस्तावेज़, कोई डॉक्यूमेंट आम तौर पर वो कोई चेक नहीं करते। बाज़ जगह चेक भी कर लेते हैं, बाज़ जगह नहीं देखते, वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर लिख लेते हैं। और उन्होंने वार्ड बनाए होते हैं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 25 तक होता है, मुख्तलिफ, वो इससे भी ज़्यादा होता है। तो वो हर वार्ड का उन्होंने बनाया होता है, वो कैटेगरी बनाई होती है। ये क्लास A की प्रॉपर्टी है, क्लास B की प्रॉपर्टी है, क्लास C की प्रॉपर्टी है। इसमें मकानियत इतनी है, इसका रकबा इतना है, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है। मैं ये आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का रिकॉर्ड एक होता है जो एक डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, उसका नाम है PT1। PT1 के जो मंदरजात होते हैं, जो इंदराज होता है, वो मलकियत का सबूत हरगिज़ नहीं होता। इसके ऊपर कभी रिलाय ना करना और इसके ऊपर कभी कोई जायदाद ना ख़रीदना, ना ही इसको मलकियत का सबूत समझना, क्योंकि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुख्तलिफ फैसला जात में, ये जो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें उन्होंने करार दिया है कि PT1 जो है, it is only for the purposes of property tax. It is not at all a proof of ownership of the document. ये टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदात या प्रॉपर्टी टैक्स का इंदराज का वो डॉक्यूमेंट जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का इसी तरीके से PT1 की तरह मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट होता है, MEO वालों ने भी रखा होता है, कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने भी लिखा होता है, वो भी जो रखा होता है डॉक्यूमेंट, वो मलकियत का सबूत नहीं होता। लेकिन एक डॉक्यूमेंट MEO का और कंटोनमेंट बोर्ड का मलकियत का सबूत होता है, उसको कहते हैं GLR। GLR का मतलब है जनरल लैंड रजिस्टर। उसमें वो जो मलकियत लिखी होती है, जो तफसील लिखी होती है, वो मलकियत का सबूत होती है। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स के मतलब बताएं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मलकियत हैं और कौन से डॉक्यूमेंट मलकियत नहीं है। इनके अलावा बाकी कोई डॉक्यूमेंट मलकियत का सबूत नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही था। हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए लेक्चर की शक्ल में बना के लाते रहेंगे। मैं अपने विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा चैनल लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और हमें अच्छे अच्छे कमेंट भी देते रहते हैं, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमने तो ये काम जो है वो अवामी वेलफेयर की बुनियाद पर शुरू किया है। तो उम्मीद है कि आप हमारी नीयत को समझ रहे होंगे। मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिएगा।
आपको कोई भी मशवरा लेना हो मुझे इस नंबर पर सैटरडे इवनिंग और संडे इवनिंग को कॉल कीजिए। कंसल्टेशन फ्री आपको मशवरा दूंगा। यू कैन आस्क एनीथिंग, किसी बारे में मशवरा दी पूछना चाहें आप शाम को पूछें, शाम 7 बजे से रात 9 बजे के दरमियान, कोई चार्जेस नहीं है। मेरा टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 0336734644। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें अच्छाई और भलाई और आपको भी अच्छाई और भलाई